आज का विषय है मांडवी हिडमा नक्सली क्यों बना। मांडवी हिडमा का नक्सली बनने का क्या कारण है। दोस्तों, कोई भी कुछ बनता है ना, चाहे वो अच्छा बने या खराब बने, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। बिना कारण का कोई कुछ नहीं बनता है। तो आज का विषय है कि मांडवी हिडमा, जो कि भारत देश के लिए अभी सिरदर्द बना हुआ है, कोई भी सरकारी सिस्टम उसको पकड़ नहीं पा रहा है। इसका क्या कारण है। दोस्तों, मांडवी हिडमा, जिसका बचपन का नाम संतोष था, वह नक्सली क्यों बना, जो कि अभी भारत देश का सबसे कम उम्र का, भारत देश का सबसे बड़ा नक्सली है। वह नक्सली क्यों बना। दोस्तों, बात यह है कि उसके गांव में, उसके अगल बगल के इलाका में नक्सली हरकतें बढ़ गई थी, जिसके कारण सीआरपीएफ, पुलिस लोग मिल करके तलाशी ले रहे थे कि इस गांव में कोई नक्सली तो नहीं है, या कोई नक्सली गतिविधि में शामिल तो नहीं है। छानबीन चल रही थी। छानबीन के क्रम में हुआ क्या कि गांव के सभी लोगों को पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया गया था। इकट्ठा करके तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, टॉर्चर किए जा रहे थे। इसी क्रम में चीखने की आवाज आई। जब लोग दौड़े तब मालूम चला कि एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था। मालूम चला कि वह सामूहिक बलात्कार किसी और ने नहीं किया था, बल्कि सीआरपीएफ जवानों के द्वारा किया गया था। वह लड़की कोई और नहीं थी, वह लड़की हिडमा की अपनी बहन थी। हिडमा को काफी दुख हुआ। हिडमा बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छा स्टूडेंट था, तेज तरार स्टूडेंट था, ईमानदार स्टूडेंट था, किसी नई चीज को तुरंत सीख लेता था। हिडमा ने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाया, लेकिन कहीं उसको न्याय नहीं मिला। अंत में काफी सोच समझ के उसने यह डिसीजन लिया कि अब मेरे को नक्सली बनने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी कारण से हिडमा ने नक्सली बनने का निर्णय लिया। आज के डेट में भारत देश का सबसे कम उम्र का, सबसे बड़ा पोस्ट पर पहुंचने वाला कोई नक्सली है तो वह है मांडवी हिडमा, जिसको कि लोग हिडमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारी सरकारें तरह तरह की योजनाएं लाती है। जैसे वर्तमान में एक योजना लाई है, 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, सरकार को ऐसा नहीं निर्णय लेना चाहिए, ऐसी योजनाएं नहीं लानी चाहिए। अगर सरकार को योजनाएं ही लानी है तो यह योजना लाए कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि कोई नक्सली ही नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई भूखा नहीं सूतेगा। मैं ऐसा कानून नहीं लाऊंगा जिससे कि कोई पैसे के अभाव में बीमारी से मर नहीं जाएगा, मर नहीं पाएगा। मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई पैसे के अभाव में शिक्षा से अनभिज्ञ नहीं रह पाएगा। मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई उत्पीड़न का शिकार नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई गरीबी के कारण बदहाल का जिंदगी नहीं जिएगा। दोस्तों, सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं लानी चाहिए। जबकि दोस्तों, सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं लाई जा रही है कि मैं 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, किसी सरकार ने इस पे निर्णय लिया है कि नक्सलवाद पैदा ही क्यों होते हैं। अगर पैदा ही नहीं होंगे तो हमें समाप्त करने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे नेता,
हमारी सिस्टम, सरकारी सिस्टम के द्वारा ही नक्सलवाद पैदा होते हैं, इसलिए कि नेताओं और सरकारी सिस्टम के पास कोई मुद्दा रहे। अगर सारा मुद्दा ही समाप्त हो जाए तो कोई सिस्टम रहेगा या सिस्टम बनेगा क्या? कुछ दिन पहले हमें एक थाना प्रभारी से बात हो रही थी, हम उसको पॉलिसी समझाने गए थे। वो एक केस आया था बलात्कार का, वो काफ़ी खुश था, हंस रहा था थाना प्रभारी। बिहार की घटना है। तो मैंने उससे पूछा कि सर आप हंस क्यों रहे हो, सभी लोग दुखी हैं, आप क्यों हंस रहे हो? तो अरुण बाबू नहीं जानते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी तो हम लोग को नौकरी में कोई रखेगा? ये थाना पुलिस की क्या ज़रूरत पड़ेगी? हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटे जिससे कि हम लोग का भी रोजी रोटी बना रहे। तो दोस्तों, यह हमारे देश की सोच है, यह हमारे देश के नेताओं और सरकारी सिस्टम का सोच है। यह सोच तभी बदलेगा जब आप जागरूक होंगे। दोस्तों, पहले टीवी पर एक सीरियल आता था, हम तो बहुत देखते थे, छोटी मगर मोटी बातें खान साहब लेके आते थे। उसी तरह दोस्तों, आपका नारा होना चाहिए, सोच बदलो देश बदलेगा। अगर आप अपना सोच नहीं बदलोगे, आप ये सोचोगे कि हम ऐसी बातें नहीं बोले, हमारे अगर कोई रिलेटिव या दोस्त यार अगर होंगे फौज में तो उनको बुरा लग जाएगा, तो देश कभी बदल नहीं पाएगा। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का ताकत आप में लाना पड़ेगा। अगर मन से जब तक ये नहीं निकालेंगे कि मैं क्यों इस सिस्टम का बुराई करूं, हो सकता है हमारे रिलेटिव में ही कोई नेता हो या कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हो, उसको बुरा लग सकता है, नहीं, ये मन से आपको निकालना पड़ेगा। वो आदमी कभी भी अच्छा आदमी नहीं हो सकता है जो आदमी सबके दिलों में अच्छा हो। वो आदमी गंदा आदमी है। वही आदमी अच्छा आदमी होता है, वही इंसान अच्छा इंसान होता है जिसको कि 50% लोग प्यार करते हैं और जिससे 50% लोग नफरत करते हैं। जिससे 100% लोग प्यार करते हैं वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, वो गंदा आदमी है। या तो चुगलखोर है, चापलूस है, घुसखोर है, कुछ भी हो सकता है। जिसको सभी लोग अच्छा बोल दिए वो अच्छा हो ही नहीं सकता। वही अच्छा हो सकता है जिसको कि आधा लोग प्यार करें, आधा लोग नफरत करें। तो आप में भी वो ताकत लानी पड़ेगी, तभी हिडमा जैसे लोग पैदा नहीं लेंगे। यह ताकत सबसे पहले आपको अपने आवाज में लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना वोट में लाना पड़ेगा। बहुत जल्द बिहार में इलेक्शन है, आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा वीडियो में किसी को दुख पहुंचाने का मकसद नहीं है, मेरे दिल में कोई पक्षपात की भावना नहीं है। मैं वही वीडियो में बताया जो कि बिल्कुल हकीकत है। इस पे क्या राय है आपका? आप भी अपना राय कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं।